हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। दोस्तों, आरआरसी ईआर कोलकाता आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित लेटेस्ट नोटिस आउट हुआ है। दोस्तों, आप आरआरसी ईआर कोलकाता के साइट पर जाकर इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। किस विषय में नोटिस आया दोस्तों, आप थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि ये जो नोटिस आया है, जो कल के डेट में, यानी बोल सकते हैं 22 तारीख के डेट में, 22 नवंबर के डेट में जो डीबी हो रही थी, उसमें एब्सेंट कितने कैंडिडेट हुए हैं उनके लिए नोटिस है। ठीक है, और छात्रों का प्रोटेस्ट कैसा रहा कल ही की डेट में, जो ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर के पास कर रहे थे। लगभग रात 9 बजे तक मुझे जहाँ तक पता चला है कि ये लोग का प्रोटेस्ट हुआ। और दूसरी बात, ये लोग का क्या है क्या नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा प्रोटेस्ट में क्या जानकारी मिला है मुझे, और इनके साथ ये लोग क्या मतलब वहाँ से कुछ रिजल्ट आया कि नहीं आया, आगे ये लोग क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, सभी बातें इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो पहले चलिए इस नोटिस को देखते हैं। इस नोटिस में क्या है, अब कितने को मन में होगा कि इस नोटिस को देखने के बाद आगे में डीबी आ सकती है नहीं आ सकती है, आ सकती है तो कितने पर आ सकती है, सभी बातें इस वीडियो में बताएंगे। आप बने रहें। चलिए आपको पहले ऑफिशियली दिखाते हैं इस नोटिस को, सबकी बातें एक एक करते हैं बाद में। चलिए दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये कुछ नोटिस आया है आज ही के डेट में, मतलब ये 22 तारीख है दोस्तों, लेकिन आज ही के डेट में है। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, नोटिस फॉर एब्सेंट कैंडिडेट 7th राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगेंस्ट सी नंबर RRC 01/2019, यानी 7वें नंबर का जो भी डीबी हो रहा है उसमें जो भी कुछ कैंडिडेट एब्सेंट हो गए हैं उनके लिए नोटिस दिया गया। देखिए, इन रेफरेंस टू नोटिस नंबर CN नंबर RRC 01/2019, ठीक है, इसका दिया है डेटेड 14 तारीख को जो निकला था, 14/11/2024 को, यानी इसी मंथ का 7वां राउंड का ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट CN नंबर RRC 01/2019 वाज कंडक्ट ऑन, यानी कल ही के डेट में कंडक्ट हुआ था इनका डीबी, 22 तारीख है, देख लीजिए। इट इज हायर बाइन फाउंड दैट कैंडिडेट हु रिमेंड एब्सेंट इन 7th राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी डीबी बोल सकते हैं, यानी हम सीधा बता रहे हैं दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट कल के डेट में एब्सेंट हुए हैं, यानी 22 तारीख के डेट में 7वां नंबर का डीबी था होने था, उन्हें 28/11/2024 को विद द सेम कॉल लेटर वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर देयर एब्सेंटी ओनली विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी सीधी अगर आपका गवर्नमेंट एग्जाम था, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम था, या आपको कुछ मेडिकल इशू था, तो ही आपको माना जाएगा कि आपका ये प्रॉब्लम मेजर था, तभी आपका 28 तारीख का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा यानी डीबी होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। देखिए, द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड द लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी अपेयर इन द 7th राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। देखिए, 28 तारीख सुबह 10 बजे, यानी इनको लास्ट मौका दिया गया है जो कैंडिडेट एब्सेंट हुए हैं, यानी सोच लीजिए कि 6 दिन का गैप दिया है खाली, बस सैटरडे संडे तो गुजर जाएगा, तो इस 6 दिन में जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी एब्सेंट हुए वो जाकर अपना डीबी करा सकते हैं अगर एब्सेंट हुए तो। देखिए, इफ एनी कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट द 7th राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 और 28, ठीक है, तो इनका क्या होगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, ये अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ तक सीधा सीधी लिखा गया, देख ले, कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, यानी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसिलेशन ऑफ द हर एंड हिज एंड हर, ठीक है, हिज ऑब्लिक हर कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट इन लेवल 1। ठीक है, देखिए दोस्तों, ठंडक मारे कुछ जल्दी बोला नहीं जा रहा है, मैनेज कर लीजिएगा। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, तो देखिए इसमें साफ साफ ये तो क्लियर हो गया कि कैंडिडेट कुछ ना कुछ एब्सेंट हुए। अब कितने मात्रा में एब्सेंट हुए नहीं हुए, तो मैं एक एक आंकड़ा बता दूँ। 20% आप मान लीजिए, 87 का 20%, यानी मान लीजिए 15 से 20 को कैंडिडेट ही एब्सेंट हुएंगे। अगर इससे ज़्यादा एब्सेंट हुएंगे तो दोस्तों आप लोगों के लिए खुशी है, नेक्स्ट डीबी का जो इंतजार कर रहे होंगे। अब ये भी है कि नेक्स्ट डीबी आएगी कि नहीं आएगी, ये भी तो क्लियर नहीं है, लेकिन आना तो चाहिए। लेकिन अगर आएगी भी तो समझ लीजिए बहुत सी छोटा डीबी आएगा जिसमें ना के बराबर फिर कैंडिडेटों का सिलेक्शन होगा। जो सोच रहे होंगे 0.001 है उनका हो जाएगा, तो गारंटी है ही नहीं दोस्तों। आप लोगों ने पीछे डीबी देखा, ठीक है, OBC का तो डेंसिटी आप लोगों ने देखबे किया है, UR का भी है, ऐसे कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक बात बता रहे दोस्तों कि जो कल प्रोटेस्ट हुआ उसमें क्या क्या बातें आई। चलिए आपको मैं पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ क्या क्या हुआ। देखिए, वहाँ जो कैंडिडेट थे, जो कैंडिडेट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके द्वारा ही बोला गया, उनके द्वारा ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, ठीक है,
कि 4 बार ये लोग 3 से 4 बार बोल सकते हैं, ये लोग अंदर गए अपने मांगों को लेकर, ठीक है। यानी इनको बुलाया गया, जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे इनको बुलाया गया था, लेकिन सेटिस्फेक्शन यानी बोल सकते हैं कि सही इनको प्रॉपर ये अपने जो प्रश्न कर रहे थे, जो अपनी मांग कर रहे थे, उन पर उन्हें सेटिस्फेक्शन एकदम नहीं मिल रहा था। यानी बोल सकते हैं कि संतावना नहीं मिल रहा था, जिसके कारण ये लोग फिर बाहर आकर अपना प्रोटेस्ट चला रहे थे। ऐसे करके 4 बार हुआ है दोस्तों कि अंदर गए, बातें हुई, बाहर आए, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। और इन्हें ये कुछ वहाँ के जो लोकल बोल सकते हैं पुलिस चाहे कुछ भी, वो इन्होंने आके इन लोगों को समझाया भी कि आप यहाँ से प्रोटेस्ट हटा दीजिए ये, लेकिन ये लोग कैंडिडेट अपनी मांगों को लेकर बैठे रहे। इनके मांगों को भी देखकर जितने भी वहाँ पर ऑफिसर थे उनके मांगों को देखकर चले गए। चलिए आपको मैं पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए क्या क्या हुआ। देखिए आप लोग जो कल प्रोटेस्ट में एकदम बैठे थे सवेरे से लेकर, ठीक है। ये देखिए एक्सटर्नल हेडक्वार्टर है, देख सकते हैं। आगे देखिए ये कुछ कैंडिडेट, देखिए ये आप देख सकते हैं ड्रेस में कोलकाता पुलिस है दोस्तों। ये इनका जो प्रोटेस्ट हो रहा था, आप देख सकते हैं, बैनर भी देख सकते हैं साफ साफ, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा ये कि ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये जो भी ऑफिसर जो भी होंगे कोलकाता पुलिस के, ये यहाँ पर इनको समझाने आए थे कि आप प्रोटेस्ट मत कीजिए। लेकिन ये कंडक्टर लोग ने शांतिपूर्ण तरीके से बातें अपनी रखी, कि अपनी मांगों को दिखाया, यानी अपना जो भी है एविडेंस दिखाया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो शायद ये ऑफिसर लोग समझे होंगे और इन्हें मैंने समझा के चले गए, लेकिन इनका प्रोटेस्ट जारी रहा। तो देख लीजिए दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए ये विजुअल भी कि ये ऑफिसर है कि नहीं है, इनको समझाया जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। जो कैंडिडेट है उन्होंने ही भेजा है ये मुझे, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। आगे भी देखिए, एक मिनट दोस्तों, ये तो रात का समय का है, देख लीजिए दोस्तों, जो मैंने कल ही दिखाया था आपको, ये भी कल ही रात ही का है। देखिए इसमें मैंने वीडियो आपको इसमें दिखाया था कि कैंडिडेट लोग रहे थे कि नहीं थे। तो आपने देखा दोस्तों, ये लोग पूरा प्रयास किए, कोशिश किए। इनका कहना था कि ये जीएम सर से मिले, चाहे बड़े रैंक के अधिकारी से मिले, लेकिन इनकी बात हुई नहीं। और ये लोग अपने रात लगभग मैंने बताया दोस्तों जो टाइमिंग उतना बजे तक थे, लेकिन इनका यही कहना था कि इनकी मांगे मान लिया जाए। यानी जो भी इन प्रोटेस्ट कर रहे वेटिंग कैंडिडेट, रिजाइन सीट को लेकर चाहे सीसीए सीट को लेकर क्लियर इनको नहीं मिल पा रहा है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। इनका ये भी कहना है कि जो भी ये क्लियर है वेबसाइट पर डाल दें, कि सीटें है तो भी बताएं, नहीं है तो बताएं, ठीक है। तो फिलहाल मिला जुला कर बोले दोस्तों, ये प्रोटेस्ट का ये लोग मेहनत पूरी किए, उम्मीद लगा के कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन कोई भी बोल सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं मिला दोस्तों। लेकिन ये लोग आगे भी प्लानिंग करने की बात कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा होता है दोस्तों तो मैं आपसे ज़रूर अपडेट दूंगा कि इनका आगे नेक्स्ट प्लान क्या है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट मेरे से जो इन्फॉर्मेशन साझा करते हैं, उनसे जो बात हुआ, जैसा कुछ अपडेट उन्होंने देते हैं कि आगे क्या इन लोग का प्लानिंग है। अगर डीबी इनका ये भी करना है दोस्तों कि अगर डीबी बड़े डीबी नहीं आती है, छोटे छोटे डीबी आती है, तो फिर ये अपना प्रोटेस्ट आगे रख सकते हैं जारी। अगर डीबी अच्छे खासे सीट पर आती है तो इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, फिर प्रोटेस्ट किस बात का होगा, ठीक है। तो जैसा दोस्तों जैसा भी इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगा कैंडिडेट द्वारा जो भी है। लेकिन फ़िलहाल जो ब्लॉक डेट का डेट 28 तारीख रखा है, अगर आप कैंडिडेट एब्सेंट हुए तब जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैंडिडेट, मैं आपको सीधा बोल दे रहा हूँ कि अगर सोच रहे होंगे कि 0.01 है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नेक्स्ट भी आने पर कोई गारंटी नहीं दोस्तों, कितने कट ऑफ कम हो सकता है कितने नहीं, ठीक है। अगर रिजाइन सीट सीसी सीट मिलते हैं तो हैवी कट ऑफ कम होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए आपको बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आता है तो आपसे ज़रूर साझा करेंगे। आज जितने भी कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि 3rd DB की ज्वाइनिंग कब होगा, 4th DB का पैनल कब आएगा। तो 4th DB का पैनल दोस्तों बहुत ही जल्द जारी हो सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग आपका दिसंबर में स्टार्टिंग हो सकता है, ठीक है। ये आप जान कर रखिए। 3rd DB का ज्वाइनिंग दोस्तों थोड़ा थोड़ा अभी तो 2nd DB का हो रहा है, कुछ का हुआ है, ठीक है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर में ही आपका हो सकता है। यानी 3rd DB का कुछ का, अगर मुझे तो उतना एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन कुछ का अगर 3rd DB का भी ज्वाइनिंग आ गया है तो हो सकता है गया, लेकिन 2nd DB का ज्वाइनिंग आ गया दोस्तों, कुछ का भी बाकी होगा।
तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। जैसे भी जानकारी मुझे सेकंड DB का चाहे थर्ड DB से रिलेटेड या फोर्थ पैनल का जो भी आएगा मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगा। और 6 DB का पैनल कर सभी पैनल का रिगार्डिंग मैं अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आता है तो आपसे ज़रूर साझा करूँगा। आप बस वेट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।